हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे आज बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में और ऑल्ट कॉइन्स को भी कुछ देखेंगे। साथ ही साथ सोलाना का मेरा प्रेडिक्शन, मेरी थ्रेड आप लोगों को पता होगी वीकली में लिखी थी 200 से रिलेटेड टूटने के बाद, और अभी देखो पहली बाइंग जो है 80 के रेंज में आ गई। सेकेंड बाइंग जो थी वो 50 के रेंज में बोली थी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बेयर मार्केट में आपको ये मिल सकती है, 50 के रेंज में सोलाना मिल सकता है। खैर, हम वीडियो को भी स्टार्ट नहीं किए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है आप लाइक कर देना, कमेंट भी करना, अपना जो भी ओपिनियन हो, आप गाली देना चाहते हो गाली दे लो, मैं समझता हूँ। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जिस तरह की मार्केट चल रही है ना, इस दौरान अच्छे अच्छे सपोर्टर्स, अच्छे अच्छे लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि आखिर क्यों नहीं मेरा पैसा बना, या आखिर क्यों नहीं मैंने फला चीज़ करी या फला एक्शन नहीं लिया, मैं क्यों इस ऑल्ट कॉइन को लिए बैठे रहा। कई बार अक्सर ये होता है, गलती दूसरे की होती है तब भी, लेकिन आपने को गाली पड़ जाती है। जैसा हाल फिलहाल में हो रहा है, कुछ लोग आए थे मेरे डीएम में और वो फालतू में गाली दे रहे थे, जबकि मैंने अपनी टोन भी नहीं बदली, मैंने बहुत प्यार से बात की। बट द थिंग्स दैट आई हर्ड रियली रियली डिसहार्टन मी, मतलब काफ़ी बुरा लगता है। और मुझसे इससे पता चल रहा है कि लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड है, और अब आने वाले टाइम में तो लोग और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने काम को सही करूँ। देखो भाई, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत क्लियर बता रहा हूँ। मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसलिए आपके पास ये हक रहता है कि आप मेरे को आकर अच्छा या बुरा बोल सको। ठीक, कई लोग ऐसे हैं मेरे जानने में, मुझे नाम पता है, और सब्सक्राइबर लाखों में क्रिप्टो के हैं, और उनके जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ दब जाती है, कोई किसी की कुछ नहीं सुनता है। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। मैं 7 आउट ऑफ 10 टाइम सही होऊंगा, या मैं 6 आउट ऑफ 10 टाइम सही होगा, लेकिन इसी से पैसा बन सकता है। इससे भी पैसा बन सकता है अगर कोई बंदा 7 बार सही हो रहा है। फ़र्क इतना पड़ता है कि 3 बार गलत होने पे वो कितना लॉस ले रहा है, और 7 बार सही होने पे कितना प्रॉफिट ले रहा है, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है। अब कुछ अच्छी चीज़ें भी मैंने करी है, ऑल्ट कॉइन से आपको बोला था साइड हो जाओ या ऐसा कुछ, बट खैर वो चीज़ें लोग भूल जाते हैं। अभी के लिए मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप ऑल्ट कॉइन में अगर इस समय इन होना चाहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। अगर आप कैसे, पता है आप, मतलब मैं बताऊँ कैसे आप एनालिसिस करना है इसकी। टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप समझ लो, ये एक चार्ट है जो मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ, ठीक है। इस चार्ट पे बहुत ध्यान देना दोस्त, क्यों? देखो, ये जो चार्ट है, टोटल का जो ऑल टाइम हाई बना था पिछली बार 2021 में, वो बना था 3 ट्रिलियन के अराउंड, 2.99 या फिर 3 ट्रिलियन के अराउंड। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें, तो इसमें एक ट्रेंड लाइन बनी, और नीचे से नहीं बनी, ये ट्रेंड लाइन बननी स्टार्ट हुई 2024 के जनवरी से, और वहाँ से ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक। अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे मैंने आपको वार्निंग दी थी, ठीक, कि मार्केट यहाँ पे खतरनाक है, और ये रीटेस्ट करने आया इस जगह पे। समझ में आ रहे हो? जब हम 90 के 94 के जब भी चल रहे थे, 98 के, ये रीटेस्ट था, और फिर उसके बाद बहुत धमाक से गिरे हैं हम लोग नीचे। और अगर आप नोटिस करो, हमने पीला वाला एरिया टेस्ट कर लिया एग्जैक्टली, जो कि था 2 ट्रिलियन का, 2.16 ट्रिलियन का, ठीक। अब अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पे एक चीज बनती है, सेंस। सॉरी। अब जो सेंस बनती है वो ये कि अगर ये विक, जो ये पहली जो जिस कैंडल में गिरी थी मार्केट बहुत तेज, अब तो 2-3 हफ्ता हो गया है, उस कैंडल का मैंने आपको 0.5 बताया था ऐसे खींच के। तो ये जो 0.5 या फिर गोल्डन पॉकेट बनता है, वो कहता है कि भाई मार्केट इतना नीचे आके दोबारा इस वीक के आधे को कंप्लीटली रीटेस्ट करे, और फिर उसके बाद उठना स्टार्ट करे। ये एक टेक्निकली पैटर्न देखा है, और ये प्ले आउट करता पहले देखा गया है, तो इसकी आशंका लगाई जा सकती है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप किसी पे अंधा क्यों भरोसा करते हो? आपको मैं सिंपल बोल रहा हूं, मेरी एनालिसिस भी गलत हो सकती है। बार बार मैं आपको ये बोलता हूँ, चीख चीख के बोलना पड़ेगा, नीचे लिख के आ रहा है। आपको मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि भाई हम सब अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भगवान नहीं, कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता है। आप देखो यहाँ पर 50% में जो मैंने आइडिया बताया ना, फ़र्क इतना है, मेरा मार्केट एक्सपीरियंस और बहुतों का मार्केट एक्सपीरियंस बहुत कम है। मैं अपना एक मार्केट एक्सपीरियंस बहुत बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2400 घंटे बिताए हैं पिछले 5 साल में इस चार्ट के साथ, मार्केट के साथ। तो अगर आप नोटिस करो, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया ना, ये इस पैटर्न के प्ले होने के 60 से 70% चांस है कि ये प्ले करेगा। अब 100% मैं भी क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन इसके चांसेस हैं, ये अच्छा खासा प्ले कर सकता है, ठीक। अब इसके अलावा दूसरा क्या बनता है, देखो 2 ही केस बता रहा हूँ, उन्हीं में से कुछ होगा। दूसरा केस ये है कि अगर ये विक लो टूट जाती है,
विक लो बहुत खतरनाक चीज़ है, और गोल्डन पॉकेट सपोर्ट नहीं किया, विक लो टूट जाती है। तो विक लो टूटने के बाद 2 ट्रिलियन के बाद हमारे पास एक सपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ वो है 1.67 ट्रिलियन का, 1.7 ट्रिलियन का, ठीक है। अब इसके अनुसार मार्केट क्रिप्टो की कहाँ हो सकती है, जैसे अभी 69 के अराउंड है, तो उससे 27% और बिटकॉइन गिर सकता है, ठीक है। और ये खतरे की बात नहीं है, ये मेरा आशंका थी कि यहाँ तक का अगर बॉटम बनना चाहे तो बन सकता है, बट अभी के लिए वीकली में एक बाउंस पेंटिंग दिखा रहा है। ये बाउंस उस 50% को टच करके आएगा या फिर पहले आ जाएगा, ये हमें कंफर्म नहीं बता सकते, और इसी पे हमें 50-50 बेट लेनी होती है, ठीक है। लेकिन अब फिर मैं वही चीज़ बोलूँगा कि मार्केट एक्सपीरियंस मेरे पास है ना, उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये ओवरसोल्ड जब जब हुआ है बाउंस देता है अच्छा, लेकिन उतना लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि ये टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है आपका कीमती। अब अगर हम बिटकॉइन के इस पे चार्ट पे चले जाएं, लेट सपोज ये चार्ट है हमारे पास, ठीक है। आप नोटिस करो पूरा वीकली एकदम ओवरसोल्ड है, और इवन अगर आप नोटिस करो वीकली चला गया 28 के आरएसआई पे, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा 100% बाउंस आएगा, बट बाउंस आया है वीकली में, जाकर चेक करो, पुराने चार्ट खोलो और चेक करो मैं जो कह रहा हूँ क्या वो बात सच है, और आप नोटिस करोगे वो सच है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने जो बताया था ना आपको 50%, एग्जैक्ट 50% पे बाउंस आया है। मार्केट यहाँ से जब उठी 50-60 के जाके फिर नीचे गिरी, तो ये 50% वाला जो लेवल है उसको मार्केट ने टैप कर दिया और ऊपर उठ गई, देखा आपने। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, अगर आप नोटिस करो ये भी एक अच्छी चीज़ हुई है, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये एरिया होल्ड कर ले जाए 63 और ये 65 वाला, ठीक है, गोल्डन पॉकेट और 50% वाला होल्ड कर ले जाए, मार्केट यहाँ से उठ जाएगी, ठीक है, अच्छा खासा उठ जाएगी। और वो जो वीकली का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो भी आपका प्ले कर सकता है। अब वो लेवल कौन से जहाँ तक ये उठ सकती है, देखो वीकली में बाउंस 78 तक या 84 तक कहीं पर आ सकता है, यानी ये लाल वाला एरिया, ये ग्रे वाला एरिया, ये 2 एरिया हमारे पास बचते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई भी ज़्यादा सबूत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता के जा रहा हूँ। लिक्विडेशन हीट में आपको अगर आप देखोगे उसमें 65 पे ठीक ठाक लिक्विडिटी दिखा रहा है, और ऊपर 71-72 दो लिक्विडिटी जो है वो बैलेंस्ड हो गई है, जिसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिख रहा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ कि मार्केट वीकली में एक अच्छा बाउंस दे सकती है। इसका रीज़न ये है, यहाँ देखो मैक्स पेन। मैक्स पेन क्या होता है पता है, ऑप्शंस का मैक्स पेन, जहां सबसे ज्यादा लोगों के पुट और कॉल में दिक्कतें होंगी, वो आपको $85,000 अगर बिटकॉइन जाता है तो 8 से 8.8 बिलियन का मैक्स पेन है। एक तरह से समझ लो ये लिक्विडेशन होता है, जो क्रिप्टो में होता है वैसे ही ये ओआई में ऑप्शंस में दिखता है, बट ये लिक्विडेशन नहीं होता, उससे डिफरेंट होता है। बट आप समझो कि 8.8 बिलियन का मैक्स पेन है, 85,000 बिटकॉइन गया, और अगर 75,000 बिटकॉइन गया तो 7.7 बिलियन का लिक्विडेशन मतलब मैक्स पेन है। तो ये दोनों लेवल ही बड़े इंटरेस्टिंग मेरे लिए बन जाते हैं इस समय, समझ आ गई बात। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, देखो अगर आपने वीक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो बना लो, मेरे पे आपको ये फ़ायदे मिलने वाले हैं, यूएसडीटी का पोजीशन एयर ड्रॉप मिलेगा और बोनस मिलेगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो, और इस पे आप बेझिझक आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ये नॉन केवाईसी है, इसमें केवाईसी का कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ अगर वीक्स पे तुम बड़ा फंड डालते हो तो मैं तुम्हें पर्सनली अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर लूँगा, और जो भी तुम्हारी ट्रेडिंग रहेगी उस सबको मैं पर्सनली गाइड करूंगा, और इस चीज़ को भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। आप फिलहाल के लिए टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वहाँ पे। बाकी कुछ भाई पूछ रहे थे ब्रेकआउट मैंने ले लिया, उसको पास कैसे करना है, इसको लेकर मैं आखिरी के 2-3 मिनट देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई देखो समझा देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बेयर मार्केट का प्लान बताया था कि लेट सपोज आपने 100K का अकाउंट खरीदा, वो $750 का बना, ठीक। इसको पास कैसे करना है, मतलब मैंने आपको ये तो बता दी स्ट्रैटेजी कि बेयर मार्केट में क्या है 1% बनाना है, 2% बनाना है। देखो पहले तो तुम अकाउंट जब खरीदना तो फ्रेश अकाउंट बनाना, ठीक है, और कोड यूज करना MV2 P7L, ओके, ठीक। इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, करोगे क्या, तुम क्या कर सकते हो, पहले अकाउंट ले लिया, अब देखना गौर से सुनना मेरी बात, यहाँ मैं कुछ फर्जी नहीं, बहुत ज़रूरी बहुत काम की चीज़ बताऊँ, वीडियो लाइक कर देना पहले तो, ठीक है। देखो क्या,
तुम्हारे पास एक नया ब्रेकआउट का अकाउंट है, फंडेड अकाउंट, ठीक है। इसको पास करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं सच बता रहा हूँ, इसको मैंने आपको दिखाया था ना ब्रेकआउट में, कैसे मैंने कुछ ही दिन के अंदर अकाउंट पास करके पे आउट तक पहुंच गया था $5,000 के। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे। देखो बीटीसी में ना, हमेशा बीटीसी में पहले तो करो, इथेरियम या बीटीसी, मैं बीटीसी कहूँगा उसमें भी। अब बीटीसी में ना कितना चाहिए अकाउंट बना पास करने के लिए, तुम्हें 5% चाहिए पहले में, ठीक है, 5%। दूसरे में चाहिए कि आई थिंक 10% बनाना होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8% या 10%, ठीक। यहाँ पे दिया होगा आपको, ये देखो 5% फिर $10,000, ठीक है। तो $5,000 $10,000 बनाने दोनों। 5% के लिए पहले क्या करो, बीटीसी का वेट करो एक बहुत ट्रेंडिंग मूव आने का। जैसे बहुत तेज बिटकॉइन यहाँ पे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तुम्हें पता है 70 के एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। लेट सपोज कहाँ गया मार्केट, 70 के, ये रहा 70 के, यहाँ गई पे 70 के पे, आई थिंक ये वाला 71 जब हम पहली बार आए थे। आपको पता है जब भी कोई बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल या वीकली सपोर्ट आता है उसका वेट कर लो, बस वेटिंग का गेम है पास करने में अकाउंट में। पहले ही ट्रेड ले लोगे, आज अकाउंट लिया आज ही ट्रेड ले लोगे तो गए भाई, मैं साफ बोल रहा हूँ। मतलब डेस्परेट मत हो, तुम्हें वेट करना आना चाहिए, ठीक। अब देखो जैसे 50% का लेवल है, यहीं पर तुम देख लो तुम्हारा अकाउंट पास हो जाता है कैसे। देखो गोल्ड, मैंने आपको बताया ना कि भाई ये विक है, विक का 50% है, आपने कहीं भी यहाँ पे बाइंग लगा दी। अब यहाँ करना क्या है ना, हमेशा एक ही बिटकॉइन की पोजीशन लेनी है, कुछ और नहीं करना। एक बिटकॉइन बहुत है, एक बिटकॉइन का 5% मूव पकड़ो, एक बिटकॉइन का 10% का मूव पकड़ो। अब यहाँ से अगर तुम्हें मैं दिखाऊं तो 65 से ये जो मूव आया ये कितना आ गया, देखो भाई तुम खुद देखो, 9% का मूव है। क्या तुम्हारा अकाउंट नहीं पास हो जाता? तुम्हारा अकाउंट तो सिर्फ इसके आधे में, 5% में 65 से 68 में ही पास हो जाता। समझ रहे हो? पहला अकाउंट तुम्हारा पास होता है यहीं पर। दूसरे अकाउंट के लिए भी तुम्हें ऐसे ही वेट करना है, 9% का मूव तो मिला ना, 10% तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अब समझ में आई मेरी बात? ये ट्रिक है, ये किसी को बताना मत तुम लोग जाके, ठीक है, किसी को मत बताना जो मैंने तुम्हें बताई। बहुत सिंपल तरीके से कोई भी फंडेड अकाउंट दुनिया का पास कर लोगे, बस अपनी क्वांटिटी मत बढ़ाना, एक बीटीसी इज एनफ। जल्दी पास करने की कोई होड़ मत मचाना, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्त, सिर्फ एक बीटीसी इज एनफ। बस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना। अब जैसे लाल वाला जोन है, मैं यहाँ पे सेल करता इसको, तो ऊपर से अगर 70 पे भी सेल करता तो 5% का डाउनफॉल कल आ गया, 67 तक मार्केट गई, 5% का डाउनफॉल यहाँ मिल गया। 2-3 ट्रेडों में मेरा अकाउंट पास, यहाँ पे रेंज प्ले भी कर लूँ तो भी अकाउंट पास, ठीक। अब जैसे मैंने 97 पे बड़े श्योर बोला था कि गिर सकता है, यहाँ पर कहीं पे 97 पे ये वाला एरिया, ठीक। तो अगर आप किसी ने भी वहाँ पे 1% लिया, एक बीटीसी, सिर्फ एक बीटीसी में ही 10% का मूव तो आराम से मिल गया ना। समझ आई ये बात? कैसे करोगे? बस वेट कर लो वीकली के सपोर्ट, वीकली के रेजिस्टेंस पे आने का, या बहुत ही कंक्रीट सपोर्ट, यानी फिबोनाची का 50% आ गया हो या ऐसे कोई सपोर्ट हो, उनका वेट कर लो, वहां पर ट्रेड लो, और तुम्हारा अकाउंट देखना कैसे नहीं पास होता फिर, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? अगर तुम लोग चाहते हो मैं ब्रेकआउट को कैसे पास करना उस पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी समझाऊं, कैसे ये जो चीज़ बताई वो कैसे इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए नीचे कमेंट करके पूछो मुझसे, मैं ज़रूर आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़, जो लोग भी ब्रेकआउट पे अकाउंट ले रहे हैं ध्यान रखना, उनका मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जल्दी, ठीक है। तो कोड आपको यूज़ करना है MV2P7L, और न्यू अकाउंट ही लेना है, न्यू फ्रेश अकाउंट, ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक है। मैं कुछ रिफंड वाला भी स्टार्ट करूंगा, तो वो भी मैं वहाँ पे अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास बिटकॉइन में ज़्यादा अपडेट है नहीं दोस्त, क्योंकि ये अभी यहाँ पर बेरिश थोड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो अभी वेट ही करेंगे कि कब ये बाउंस करता है। बाउंस करने के लिए 72 के ऊपर क्लोजिंग होने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इथेरियम की। यार सही नहीं लग रहा है इथेरियम, मैं तो यही कहूँगा इथेरियम ने लो तोड़ा जहाँ भी 1563, ये एक लेवल है हमारे पास 1563 का, वो आ सकता है जो लास्ट टाइम आपसे बात की। सोलाना की बात मैं कर चुका हूँ, हाइप की बात करते हैं। लेट्स सी हाइप क्या कर रहा है। हाइप चल रहा है 29.8, ओके। अगर हम हाइप को देखें तो 4 घंटे में काफ़ी ज़्यादा गिर गया हाइप, आई थिंक 5% गिर गया। तो हाइप मुझे लगता है ऐसा कि ये सही है, 28 का रेंज बताया था, 28 से 24 के बीच में इसको लिया जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड माई एनालिसिस। अगर आपको कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।